बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव समेत कांग्रेस सपा सांसदों ने सनातनियों की आस्था के साथ बड़ा खिलवाड़ किया। दरअसल पप्पू यादव अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन करने साधु के भेष में पहुंचे थे और दान पात्र में चंदा इकट्ठा करने का सियासी ड्रामा भी किया। इस दौरान विपक्षी सांसद ताली भी बजाते हुए नजर आए। तो क्या यह मान लिया जाए कि पूरा विपक्ष सनातन विरोधी हो चुका है और क्या तुष्टीकरण करके विपक्ष अपना वोट बैंक साध रहा है? आज संसद से आई साधु संतों और सनातनियों के अपमान की तस्वीरें जरा आप गौर से देखिए। किस तरीके से संसद परिसर में ये मजाक उड़ाने की कोशिश की है। जो सनातनी हैं उनकी भावनाओं को किस तरीके से ठेस पहुंचाया गया, इन तस्वीरों को देखकर आप ये समझ सकते हैं। प्रतीकात्मक तौर पर वहां से जो दान पात्र पप्पू यादव लेकर वहां पर पहुंचे थे, वो उसे उठाते हुए वहां से भागते हुए चोरी करते हुए नजर आए। देखिए रिपोर्ट। सनातन को के पीठ में जिसने खंजर भोंका उसको हम बचाएंगे ना। पप्पू यादव जी, तब कहां थे आप जब पालघर में निर्दोष साधुओं को लाठी डंडों से मौत के घाट उतारा गया था? हम तो मर्यादा में ही रहते हैं। आपकी यही मर्यादा है जिसमें आप संसद परिसर में बैठकर सनातन का अपमान और सनातन को नीचा दिखा रहे हैं। राम मेरे कन में, चरित्र में, चिंतन में, राम मेरे मोहब्बत में, राम के बगैर तो कुछ है ही नहीं। अगर आप भगवान राम को इतना ही मानते हैं तो राम मंदिर से जुड़े विवाद की आग में घी डालकर आप उनकी अवहेलना नहीं कर रहे। देश के करोड़ों सनातनियों की आस्था पर ठेस पहुंचाने वाली ये तस्वीरें संसद से आई हैं। संसद परिसर में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले पर मंचन किया गया। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव मुख्य किरदार बने। चारों ओर से विपक्षी सांसद तालियां बजाकर हिंदुओं का उपहास कर रहे हैं। इसी बीच राहुल गांधी भी पप्पू यादव को चंदा देने पहुंचे। चारों ओर से सांसद ताली बजाने लगे और पप्पू यादव ने दान पात्र में चंदा डालने से रोकने का नाटक किया, जिसके बाद उन्होंने पैसा सीधा अपनी जेब में रख लिया। संसद में आज मुद्दों पर बहस कम और नाटक ज्यादा दिखा। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव साधु का भेष धरकर पहुंचे। दान पात्र लेकर चढ़ावा जुटाया गया और फिर उसी दान पात्र से चोरी का अभिनय करते हुए भाग निकलने का सियासी ड्रामा। सवाल उठ रहा है, क्या संसद अब लोकतंत्र का मंदिर है या राजनीतिक रंगमंच? और क्या सनातन के प्रतीकों को राजनीति का प्रॉप बना देना उचित है? जिस संसद से देश का भविष्य तय होता है, क्या उसी संविधान के परिसर से करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खेलना सही है? साधु का चोला, हाथ में दान पात्र और फिर चोरी का अभिनय। संसद के मकर द्वार पर जो हुआ उसे विपक्ष ने विरोध बताया, लेकिन हिंदुओं का कहना है कि यह विरोध नहीं बल्कि सनातन के प्रतीकों का राजनीतिक इस्तेमाल था। राम मंदिर के नाम पर संदेश देने के लिए क्या साधु का वेश और दान पात्र ही चुना जाना सही है? क्या करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़े प्रतीकों को इस तरह मंचन का हिस्सा बनाना उचित है? वहीं बीजेपी ने इसे सनातन का अपमान बताया, जबकि यही सवाल अब देश के करोड़ों सनातनियों के दिलों में चुभ रहा है। दिमाग से बुद्धि से पैदल हो चुके हैं। मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता, लेकिन एक व्यक्ति साधु का वेश धारण करके और वो चंदा की पेटी बनाकर लेकर भाग रहा हो, यानी साधु सारे चोर है। सब सारे साधु चोर नहीं हो सकते। मैं तो कहता कोई नहीं हो सकता, लेकिन आप भगवा पहन के और ये अमर्यादित व्यवहार करो तो ये सनातन का विरोध है भाई। अब सवाल पप्पू यादव से, क्या संसद में गंभीर बहस की जगह स्क्रिप्टेड एक्टिंग होगी? क्या जनता ने सांसद इसलिए चुना कि वे मुद्दों पर बोलें या फिर किरदार निभाएं? क्या विरोध के नाम पर धार्मिक प्रतीकों का इस्तेमाल लोकतांत्रिक मर्यादा के मुताबिक है? जब विरोध का माध्यम धर्म और आस्था के प्रतीक बन जाएं, तब विवाद होना तय है। अब फैसला जनता को करना है कि क्या यह विरोध था या संसद में राजनीतिक मंचन। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने किस तरीके से यहां पर विपक्षी सांसदों ने सनातन का मजाक उड़ाया।
और सबसे बड़ी बात कि अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि हर बार आखिर क्यों ही सनातन को निशाना बनाने की कोशिश विपक्षी पार्टियां करती हैं। अब इन सब से तरफ देखना यह होगा आने वाले वक्त में कि आखिर अब ये मुद्दा कितना गर्मा चुका है। ऐसे में विपक्ष भी लगातार घिरता जा रहा है। बीजेपी की तरफ से बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि आखिर क्यों विपक्षी पार्टियां हिंदुओं को, सनातन को लेकर ऐसे अपमानजनक कभी वो टिप्पणी करते हैं, या फिर आप कहें किस तरीके से यहां पर एक नाटक करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। हालांकि ये पूरा मामला काफी तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। बीजेपी विरोध कर रही है और सबसे बड़ी बात कि इस घटना के बाद जो साधु संत हैं अब वो बेहद नाराज हो चुके हैं और वो माफी की मांग कर रहे हैं। संसद में देश के करोड़ों सनातनियों की आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, जिसमें सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के सांसदों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन जब आस्था के अपमान का आरोप लगा तो सपा सांसद पलट गए। कैसे सपा अब इस ड्रामे से अपने आप को दूर कर रही है, देखिए रिपोर्ट। कोई सनातन का अपमान समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। धर्मेंद्र यादव जी, अगर आपने अपमान नहीं किया तो आपके सांसदों की ये तस्वीरें कैमरे में कैद कैसे हो गई? अगर वो व्यक्तिगत तौर पे कोई भेष में आए तो उसके लिए हम लोग थोड़ी जिम्मेदार हैं। सांसद जी, अगर आप जिम्मेदार नहीं हैं, तो संसद की गरिमा और सनातनियों के सीने पर खंजर क्यों घोंपा? पप्पू यादव हमारी पार्टी के सांसद नहीं है। अमर्यादित आचरण और क्या होता है सांसद जी? आप ही के सबसे ज्यादा सांसद हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करने के ड्रामे में शामिल हुए। संसद में सियासी ड्रामे की ऐसी शर्मनाक तस्वीरें आईं, जिसने देश के करोड़ों सनातनियों की आस्था के साथ भद्दा मजाक किया। संसद परिसर में सियासी ड्रामे का मंच सजाया गया। बीच में निर्दलीय सांसद पप्पू यादव साधु के भेष में दिखे और इस ड्रामे में सबसे ज्यादा सपा सांसद बढ़ चढ़कर मुख्य रोल निभा रहे थे। 2027 में यूपी विधानसभा चुनाव का सियासी रण होगा, लेकिन इससे पहले अखिलेश यादव की पार्टी सनातनियों की आस्था को कुचल चुकी है। पप्पू यादव के सियासी ड्रामे में शामिल होने के बाद अब सपा डैमेज कंट्रोल में लगी है, क्योंकि कहीं न कहीं वो जानती है कि आने वाले यूपी चुनाव में उन्हें इस करतूत पर भारी डेंट पहुंच सकता है। सुनिए कैसे अब सपा सांसद लीपापोती में लगे हैं। पप्पू यादव हमारी पार्टी के सांसद नहीं है और जो हमारी पार्टी लगातार देश से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएगी और लोगों की आस्था से और श्रद्धा से जुड़े हुए मुद्दों को लगातार उठाएगी। कोई सनातन का अपमान समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। में आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे जिस तरीके से नहीं, विपक्ष के तौर पे वो कर रहे थे प्रदर्शन, ये सही है, लेकिन वो समाजवादी पार्टी के सदस्य नहीं है, वो निर्दलीय सदस्य हैं। अगर वो व्यक्तिगत तौर पे कोई भेष में आए तो उसके लिए हम लोग थोड़ी जिम्मेदार हैं। सुना आपने कैसे सपा सांसद अब सफाई पेश कर रहे हैं। अगर समाजवादी पार्टी सियासी ड्रामे में अपना रोल निभाकर भूल गई है तो हम वायरल वीडियो एक बार फिर दिखा देते हैं। जिन सांसदों ने पप्पू यादव को चारों ओर से घेरा हुआ था, उनमें सबसे ज्यादा सांसद सपा के ही थे। यानी जिस मुद्दे पर संसद में पप्पू यादव का नाटकीय प्रदर्शन चर्चा में रहा, राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला विपक्ष के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना हुआ है। अब देखना ये होगा कि ये मुद्दा संसद के अंदर कितना तूल पकड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।